अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को टोयो वॉशिंग मशीन बूट सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। किस तरह खोलेंगे, किस तरह उसकी सील को चेंज करेंगे, किस तरह हम उसके ड्रम को बाहर निकालेंगे। मुकम्मल वीडियो दोस्तों, अब दोस्तों ने वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप दोस्तों को मुकम्मल समझ आ जाए। वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी चैनल पर आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रिशियन और केजे व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों को आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रिशियन फॉलो और लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये दोस्तों आज हमारे पास टोयो कंपनी की ड्रायर स्पिनर मशीन है जिसका बूट सील ख़राब है। आज की वीडियो में आप इसका बूट सील चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। इसके जो छाना है इसका, उसको किस तरह खोलेंगे। दूसरी जो आम वॉशिंग मशीन, आम ड्रायर मशीन है, उनका छाना खोलने का तो हमने आप दोस्तों को तरीका पहले भी सिखाया। तो देखते हैं इसको किस तरीके से खोलेंगे, आप दोस्तों को सिखाते हैं और इसका बूट सील चेंज करेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को गौर से देखना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये देखें, इसके पीछे इसको खोलने के लिए हमने पीछे वाला ये जो कवर है ये हमने खोलना है। सबसे पहले हमने देखना है इसमें मोटर कौन सी किस्म की है और क्या इसकी मोटर में नट लगा हुआ है या इसमें देसी ही मोटर है, ये पहले हम देखेंगे। जी तो दोस्तों, ये हमने इसका कवर खोल लिया और ये हमने इसकी मोटर को देख लेना है। बहुत सी मोटर का यहाँ पर जो है वो चेक नट लगा हुआ होता है, जहाँ जिसको हम खोलेंगे तो वो अलहदा से हो जाएगी। लेकिन इसमें ये चेक नट वगैरह नहीं है, इसकी शाफट ऊपर को निकल रही है जिस तरह आम वॉशिंग मशीन। चेक कर लिया, ये देखें इसमें कोई भी शाफट वगैरह, इसमें नीचे नट वगैरह नहीं लगा हुआ। इसकी शाफट लंबी है। इसको भी जिस तरह हम आम वॉशिंग मशीन, आम ड्रायर मशीन को खोलते हैं उसी तरीके से इसको खोलेंगे। तो अब आगे से इसको चेक करते हैं। इसमें ये देखें, इसमें ये जो ड्रम है इसका छाना है वो प्लास्टिक का है और इसमें ये देखें एक हल्का सा ये कवर लगा हुआ है। ये कवर हमने हटा देना है। पहले इस कवर को हटाएंगे तो इसके नीचे नट होगा, वो नट हमने खोलना है। ये भी उसी तरीके से खुलेगा जिस तरह हमारी आम ड्रायर मशीन खुलती है। ये देखें, अगर ये डॉलर्स वगैरह या सुपर एशिया की या हायर की होती तो इसमें चेक नट नीचे लगा हुआ होता, उसको हम खोलते और छानने को हम ऊपर खींच लेते। इसमें बूट सील ज़रूर है लेकिन इसका छाना उसी तरीके से खुलेगा। पहले हम इसका ये कवर हटा लें, फिर चेक करते हैं इसमें कौन सा नट लगा हुआ है, 13 का या 11 का, ये चेक करते हैं। ये कवर हटा लिया, इसमें 13 mm की टी से हम इसके नट को खोलेंगे। ये 13 mm की टी है, इससे हम इसको खोल लेंगे। ये इसका नट बाहर आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं इसमें कौन सी कील लगेगी, 1.5 इंच की लगेगी या 1 इंच की लगेगी। जिस तरह हम आम स्पिनर को खोलते हैं उसी तरीके से इसको खोलेंगे। ये इसमें हम 1.5 इंच की कील डाल रहे हैं और ऊपर से हम 15 का नट लगाकर इसको टाइट करेंगे तो हमारा जो छाना है वो अलहदा हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा जो छाना है ये खुल चुका है या टूट चुका है। खोलने का तरीका तो सेम ही है। तो ये अब हम इसको बाहर निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं टूटा है या खुला है। और फिर इसकी मोटर को किस तरह बाहर निकालेंगे, इसको पीछे तो जगह नहीं है, किस तरीके से निकालेंगे ये भी आप दोस्तों को हम बताते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। अब पहले हम ये आगे वाला हिस्सा खोल कर अपना इसका जो ये छाना है इसको बाहर निकाल लें। ये साइड पर और पीछे ये दोनों पेच लगे हुए हैं, ये हमें खोल लेने हैं। खोल कर हम इस कवर को ये खुल गए पेच इसके और ये कवर बाहर और ये इसका छाना बाहर। ये देखें ये टूट चुका है। ये इसमें सिल्वर का होता है। ये इसको जब हमने टाइट किया पेच को तो ये यहाँ से टूट गया। तो या तो अब हम इसको रिपेयर करेंगे या इसको न्यू डालेंगे। ये अक्सर टोयो की जो वॉशिंग मशीन है उनका ये मसला आता है। तो इस तरह खोलने का तरीका तो सेम ही है। अब इसकी मोटर को किस तरह बाहर निकालेंगे आप दोस्तों को बताते हैं। इसकी मोटर को खोलने के लिए हमने इस ड्रम को बाहर निकालना है।
इस ड्रम को किस तरह बाहर निकालेंगे, इसको हम उल्टा करेंगे। ये इसकी मोटर को बाहर निकालने के लिए ये देखें, इसमें ये पतरी लगी हुई है, ये देखें, ये पतरी के पेच हैं दोनों साइडों पर। ये पेच हमने खोल लेने हैं, इसको हम उल्टा कर और इसके पेच खोलेंगे तो ये हमारी जो मोटर बाहर आ जाएगी बासानी। मोटर को हम पीछे के निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 नट इस साइड पर, 2 इस साइड पर लगे हुए हैं, ये हमने खोलने। इनसे हमारा जो ड्रम है वो लगा हुआ है, फिट हुआ है। 10 mm के नट लगे हुए हैं, ये हमने खोल लेने हैं दोनों साइडों से और आगे से हम ड्रम को बाहर निकाल लेंगे। दूसरी जो वॉशिंग मशीन है उसकी निस्बत इसके ड्रम को फिट करना और खोलना आसान है। ये हमारा ड्रम खुल चुका है। अब हम इसको दोबारा से सीधा कर लेंगे। ये इसके कवर को हटा देते हैं। ये कवर हट गया और ये इसके गत्ते और ये इसका ड्रम बाहर, मोटर भी बाहर आ गई। इसको दोबारा से इसी तरह बंद कर देते हैं। ये देखें, ये इसकी जो बूट सील है ये ख़राब है, ये हम चेंज करेंगे। तो पहले हम मोटर को बाहर निकाल लें। अब हमने ड्रम को उल्टा कर लिया। इसके पीछे ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, इनको हमने जो पेच है इनको खोल लेना है। अब सारा प्रोसेस वही है जो हम आम वॉशिंग मशीन का खोलते हैं, लेकिन इसकी जो मोटर है वो ड्रम को अलहदा किए बगैर नहीं निकलेगी बाहर। इस तरीके से हमने ड्रम को बाहर निकालना है। ड्रम बाहर आएगा तो हमारी मोटर बाहर निकलेगी। अब इसका आगे से वो छानने वाला हिस्सा भी टूटा, वो भी हम पहले निकाल लें। मोटर हमारी बासानी बाहर आ जाएगी। फिर हम इसमें नई सील डालेंगे। ये देखें, अब हमारी मोटर खुल चुकी है। अब हम पहले इसकी जो छानने वाली शाफट है वो टूटी है, वो हम निकाल। ये देखें, शाफट तो नहीं निकली, हमने सील को ही काट लिया। अब ये मोटर हमारी बासानी बाहर आ जाएगी। ये देखें, ये जो शाफट थी, अपने शाफट का हिस्सा था वो इसमें टूट गया है। इस वजह से ये हमारी मोटर बासानी नहीं आई। ये हमारा छानना जो है वो छानने का हिस्सा इसमें टूट गया था। तो इस तरीके से मोटर को खोलते हैं। ये इसकी बूट सील है, इसको हम खोल लेंगे। ये देखें, आजकल तो जो भी ड्रायर मशीन आ रही हैं वो बग़ैर बूट सील के हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर तो यही है क्योंकि इसमें ज़्यादा सेफ्टी होती है मोटर की। तो अब हम पहले इसकी जो मोटर में शाफट लगी हुई ये निकाल लें, फिर इसके बुश को चेक करते हैं कितने सूतर का इसमें बूट सील लगा हुआ है, फिर हम वो डालेंगे। इसकी शाफट, जो ये शाफट है, इसको इससे हम टूट कर तोड़ देंगे। ये टूट कर अलहदा हो जाएगी क्योंकि ये सिल्वर का है। ये वैसे भी इसने नहीं खुलना था। ये देखें कितना जंग लगा हुआ है। इसमें हमने केमिकल वगैरह भी डाला था, लेकिन ये सिल्वर जो है अक्सर जो है लोहे को जंग चक मार लेता है। तो अब हम इसकी बूट सील को बाहर निकालेंगे। ये देखें,
ये 5 सूतर का इसमें बोट सील है। इसको हम पहले रेगमाल से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे और फिर हम इसमें नया बोट सील डालेंगे, मोटर को इसी तरीके से फिट कर देंगे। ये दोस्तों सील हमने ले ली। ये 5 सूतर का इसमें बुश है, ये सील है 5 सूतर के बुश वाली सील है। ये पुरानी जो हम इसकी सील है वो निकाल देंगे, इसमें नई फिट करेंगे। इस तरह फिट करेंगे, पहले इसको निकालेंगे। ये पुरानी सील निकाल दी। अब इसमें हम नई सील को फिट कर देंगे। ये नई सील हमने इसमें फिट कर दी। अब हम इसको ड्रम में फिट करेंगे। ये अब हम इस ड्रम में इधर रख देंगे और इसकी बैक साइड से हम इसका ये चेक नट लगा देंगे। इसमें कोई मैजिक या कोई बॉन्ड वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम टाइट करते जाएंगे, ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर अब फुल टाइट हो चुकी है। अब हमारी ये बूट सील इसमें मुकम्मल फिट हो चुकी है। इसको हम थोड़ी सी प्लास या किसी प्लास्टिक की मदद से टाइट और करेंगे। प्लास से तो टाइट नहीं हो रहा, हम हल्का हल्का इसको पेचकस की मदद से चोट लगाकर टाइट करेंगे। ये फुल टाइट हो चुका है। अब हम इसमें मोटर में इसके अंदर मोटर को फिट करेंगे। ये दोस्तों मोटर है। मोटर की शाफ्ट में जंग लगा हुआ था, हमने रेगमाल की मदद से इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब हमने पहले इसमें मोबाइल वगैरह लगाना है ताकि आसानी के साथ हम इसको फिट कर लें। तो ये जो सील है ये 2 किस्म की होती है। ये पेच वाली बूट सील है और एक इसमें होती है दूसरी जो किस्म कंगी वाली। इसको हमने टाइट किया है पेचों की मदद से। दूसरा जो है वो कंगी की जो है उसको खुद ब खुद इसमें फंस जाती है, उसको टाइट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इसमें हमने मोबाइल वगैरह लगा लिया। अब हम इसको मोटर को इसमें फिट करेंगे। ये देखें मोटर हमारी खुद ब खुद आसानी फिट हो चुकी है। तेल लगाया, हमारी सील जो है वो आसानी के साथ इसमें लग गई है। अब हम इसके पेच टाइट कर देंगे। इसके पेच टाइट करने के बाद हम इसी ड्रम को हम जिस तरह हमने पहले इसका छाना खोला था, पहले हम छाने को भी इधर ही लगा लेंगे और फिर इस ड्रम को हम इसकी बॉडी में जिस तरह खोला आसानी उसी तरीके से हम फिट कर देंगे। ये दोस्तों मोटर मुकम्मल फिट हो चुकी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। ये मोटर को सीधा कर लिया। अब ये देखें इसमें ये बूट सील है, जो ये देखें ये बूट सील है, इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ऊपर शाफ्ट निकल आई है। अब हम इसमें छाने को फिट करेंगे। इसका जो छाना था वो पहले प्लास्टिक का था, वो टूट गया था, वो खुला नहीं, उसकी जो शाफ्ट थी वो टूट गई। अब हम इसमें स्टील का जो छाना है वो आम वॉशिंग ड्रायर मशीन का छाना वो इस्तेमाल। दोस्तों नया छाना है स्टील का, पहले वाला इसका जो टूट गया था। अब ये देखें ये कभी टूटेगा नहीं, अगर ये टूट भी जाएगा तो छाना हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा स्टील का, ये टिक्की हम चेंज कर देंगे। तो इधर से ये देखें इसके अंदर ये कवर लगा हुआ है, ये देखें ये कवर हम निकाल लें इसका। इसके अंदर पेच लगेगा 13 mm का, ये वाला, ये देख लें। अब इसको हम फिट करेंगे। ये देखें बआसानी हम इसको फिट कर देंगे और दोबारा भी जब हम इसको खोलेंगे तो बआसानी इसको हम खोल सकते हैं। ये देखें ये टोयो की वॉशिंग मशीन थी, इसमें हमने छानने को भी चेंज कर दिया और सील को भी चेंज किया। किस तरीके से किया, किस तरीक़ों से हमने ड्रम को बाहर निकाला। तो अब इसका हम नट लगा दें। ये 13 mm का जो नट हमने खोला था वो हम इसमें लगाएंगे। इसको हम टाइट कर देंगे।
ये नट टाइट हो गया। इसका कवर लगा देते हैं ऊपर से, ये वाला। ये हमारा जो छाना है वो भी फिट हो चुका है। अब हमारी बारी है इस ड्रम को, इस टब को बॉडी में फिट करने का। जिस तरह हमने इसको खोला उसी तरीके से बआसानी हम इसको फिट कर देंगे। जी तो दोस्तों, ये अब बॉडी में हम इसके ड्रम को फिट करेंगे। ये देखें, ये इसका ड्रम है। ये हमने देख लेना, इसके जो पाइप वाली साइड है वो पीछे की तरफ है, तो इसको हमने पीछे की तरफ ही रखना है। अब हम इसको टेढ़ा कर लेंगे और इसकी पेच जो है वो हम टाइट करेंगे। इस तरीके से हमारी ये बॉडी जो है मुकम्मल फिट हो जाएगी। और ये हमारा बोट सील भी चेंज हो गया। अब ये फिट कर लें, इसके पेच टाइट कर लें। आप दोस्तों को दोबारा से दिखाते हैं। ये दोस्तों, ड्रम को हल्का सा हमने फिट कर लिया, पेच लगा लिए। अब हम इसके गत्ते लगा लें ताकि इसका लेवल रहे। इससे अब हमारा ड्रम बिल्कुल लेवल में हो जाएगा। अब हम इसके पेच टाइट कर देंगे। ऊपर वाला ये कवर लगा लें। ये दोस्तों, ये देखें, ये कवर लगा लिया। इसको उल्टा करेंगे, लेवल हो चुका है। अब हम इसके पेच टाइट कर देंगे। ये लेवल यहाँ पर हमारा हो चुका है खुद ब खुद। अब ये पेच टाइट अच्छे से हमने टाइट कर देने हैं। दूसरी जो हमारी ड्राइंग मशीन है उसके पेच लगाने में काफ़ी जो है मुश्किल होती है। इसके टाइट हो चुके हैं। अब हम इसका पाइप लगाएंगे, इसको सीधा कर देते हैं। ये मुकम्मल फिट हो गई। अब हम इसको, इसके पाइप को लगाएंगे इसमें। ये पाइप लगा दिया, ये पाइप लग चुका है। अब इसके हम कनेक्शन करेंगे। ये जो पीली वाली तारें हैं ये कैपेसिटर की हैं और जो नीली वाली तार है ये मेन है। ये हमारी मेन तार है। एक तार हमारी डायरेक्ट मेन लग रही है और दूसरी मेन हमारी लगेगी नीली वाली तार के साथ। ये जो नीली वाली तार इसके साथ लगेगी। ये मेन हमने नीली वाली तार के साथ लगा ली। नीली वाली जो तार है उसके साथ मेन लगा ली। पीली वाली जो दो तारें हैं ये हमने कैपेसिटर के साथ लगा देनी है। ये कैपेसिटर के साथ फ़िलहाल हम इसको आरजी लगा रहे हैं और इसके साथ हम चक्कर सीधे करने हैं। ये किसी भी एक के साथ हम लगा लेते हैं। ये जो ऊपर से मेन हमारी एक तार आ रही टाइमर से, वो हम कैपेसिटर वाली किसी एक के साथ लगा देंगे। जिधर हमारे चक्कर सीधे होंगे, इसके साथ सीधे होंगे तो इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ सीधे होंगे तो इसके साथ लगा देंगे। ये हमारी मोटर में बोट सील डल चुका है और नया ड्रम हमने इसमें स्टील का जो वो छाना है वो डाल दिया है। किस तरीके से फिट किया ये आप दोस्तों को बताया। अब ये चेक कर लें कनेक्शन इसके, फिर आप दोस्तों को। दोस्तों, ये हमारी मशीन सीधी चल रही है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन को हम सीधा कर देंगे। ये देखें, दोबारा से हमारी मशीन चल चुकी है। ये देखें, अब हम ये कनेक्शन ओके कर देते हैं। यहाँ पर हमारे चक्कर सीधे हैं। ये तो दोस्तों कनेक्शन मुकम्मल पक्के कर लिए और अभी आप दोस्तों को चलाकर चेक करवा देते हैं दोबारा से। ये देखें, मोटर चल चुकी है, सीधी चल रही है। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप दोस्तों को बोट सील चेंज करने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारा फेसबुक पेज केजे इलेक्ट्रीशियन वो भी फॉलो और लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।